नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है और कल फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम आज के कारोबार की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 42,329 के लेवल के आसपास के आज के दिन की बैंक निफ्टी की ओपनिंग है। कल के दिन की क्लोजिंग की अगर हम बात करते हैं तो समवेयर अराउंड इस लेवल की कल के दिन की एडजस्टेड क्लोजिंग थी 42,458 के लेवल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग जो है आज के दिन बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होते ही इस रेंज के अंदर कल 10 बजे के बाद बैंक निफ्टी ने जो रेंज बनाई थी उस रेंज के अंदर हमें घुसता हुआ नजर आया। यहाँ पर कल जो रेंज बनी थी उसमें ऊपर का जो लेवल था वो 42,550 का लेवल था और नीचे के साइड जो लेवल था वो 42,350 का लेवल था। तो यहाँ पर ओपन होते ही बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इस रेंज को क्रॉस नहीं किया है। एक बार यहाँ पर बैंक निफ्टी 42,500 के लेवल के आसपास आया था, लेकिन ये कैंडल वापस से नीचे की साइड आ गई। नीचे की साइड की अगर हम बात करते हैं तो 42,240 250 के आसपास का यहाँ पर बैंक निफ्टी ने लो लगाया है। तो आज भी पूरे दिन बैंक निफ्टी जो है हमें एक रेंज के अंदर ही यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर ऊपर की साइड के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेन लेवल जो रहेगा वो 42,400 का लेवल रहेगा और नीचे की साइड यहाँ पर 42,250 का लेवल है। तो पूरे दिन मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर यहाँ पर हमें काम करते हुए देखने को मिला है और कल 10 बजे बाद भी यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाई थी और इसी रेंज के अंदर यहाँ पर मार्केट काम करके बंद हो गया। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये कि अगर मार्केट इस प्रकार से रेंज बना देता है तो उसमें ऑप्शन बायर का पैसा कभी नहीं बन सकता। ऑप्शन बायर का पैसा कब बनता है? जब मार्केट में मोमेंटम आता है और बहुत ही फास्ट मोमेंटम आता है, चाहे वो अप साइड का मोमेंटम है चाहे वो डाउन साइड का मोमेंटम है, तो उसमें तो ऑप्शन बायर का पैसा बन जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार से मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाता है तो उसमें केवल और केवल ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके होता है जिसका फायदा जो है वो ऑप्शन सेलर लेकर के जाता है। तो अगर मार्केट कभी भी इस प्रकार से रेंज बना करके उसमें फंस जाता है तो उसमें आपको यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करने की ही कोशिश करनी चाहिए। अगर आज किसी ने भी इस रेंज में अगर यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करी है तो आई मेरा मानना यह है कि वो आज के दिन यहाँ पर इसमें ट्रैप ही हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कल की कि कल के दिन बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो बैंक निफ्टी की जो एडजस्टेड क्लोजिंग है वो 42,328 के लेवल की है। तो जहां पर बैंक निफ्टी की आज के दिन की ओपनिंग है उसी लेवल की आज के दिन की यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। तो यहाँ पर मार्केट ने आज के दिन जो रेंज बनाई है, ऊपर का जो लेवल है 42,400 का लेवल है और नीचे की तरफ जो लेवल बना है वो 42,250 का लेवल है। तो मान लो कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर एक दो कैंडल यहाँ पर बनने के बाद मार्केट इस रेंज को जिस साइड भी निकालता है, चाहे ऊपर की साइड निकाले चाहे नीचे की साइड निकाले, तो उसी साइड का हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। नीचे की साइड एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, अगर उसके नीचे आप ट्रेड बनाएंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलता है और 42,450 को ऊपर की साइड काट देता है, ध्यान से सुनिएगा, 42,450 को ऊपर की साइड काट देता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल साइड की तरफ का प्लान करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 42,380 के लेवल पर रहेगा। कहने का मतलब ये कि 70 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पर हम कॉल साइड की तरफ का प्लान करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 42,550 का लेवल रहेगा। देखो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, 42,500 ये यहाँ पर एक साइकोलॉजी नंबर है, तो इसके आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इस बात का यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क होकर के यहाँ पर इस ट्रेड में बने रहना है। अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको स्टॉप लॉस देकर के मार्केट से निकल जाना है, और अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है 42,550 के लेवल को ऊपर की तरफ निकाल देता है तो फिर अगला टारगेट जो है वो 42,680 का लेवल रहेगा। जैसे 42,680 को भी यहाँ पर ऊपर की तरफ निकाल देगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा 42,720 जो है एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। मार्केट जो है उसने 1,000 पॉइंट की एक रेंज बना रखी है जिसमें ऊपर का लेवल जो है वो 42,750 का लेवल है और नीचे की साइड का जो लेवल है वो 41,750 का लेवल है, और पिछले 8-10 दिन से मार्केट इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो ये रेंज जैसे ही कटेगी, चाहे ऊपर की साइड कटे चाहे नीचे की साइड कटे, उसी तरफ का हमें एक फास्ट मोमेंटम जो है वो मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो अगर मार्केट 42,700 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो फिर अगला टारगेट जो है 42,890 तक के हमें यहाँ पर कल के दिन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये बात हो गई यहाँ पर ऊपर की। अब मान लो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन जाने लगता है, तो अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है तो मेरा मानना यह है कि बैंक निफ्टी जब इस लेवल से नीचे निकले तब यहाँ पर आप पोजीशन बनाना। 42,180 का ये लेवल रहेगा। 42,180 के नीचे जब बैंक निफ्टी निकल जाएगा तो उस साइड यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट साइड की तरफ का प्लान करेंगे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, 42,250 के लेवल पर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। कहने का मतलब ये कि 70 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट साइड की तरफ की पोजीशन बनाएंगे। आपका जो
फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 42,050 का रहेगा, क्योंकि उसके बाद हमें मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो 42,050 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। 42,050 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसल जाता है तो उसके बाद अगला टारगेट जो है वो 41,890 का लेवल रहेगा। यहाँ तक बैंक निफ्टी हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर अगला टारगेट जो है वो 41,750 जो कि इसका प्रीवियस लो है, वहां तक के टारगेट कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे क्लोजिंग की। अगर मान लो बैंक निफ्टी 800 से 900 या फिर यहाँ पर 41,800 के नीचे अगर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हमें डाउन साइड का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड की अगर हम बात करते हैं तो 42,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग कल के दिन दे देता है तो यहाँ पर एक डायरेक्शनल मूव जो है वो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में फिर देख सकते हैं। तो फिर बैंक निफ्टी हमें ऊपर की तरफ भागता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स का आप खास तौर पर ध्यान रखना। ये बात होगी फ्लैट की। अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार से काम करना है। देखो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग अगर बैंक निफ्टी दिखा देता है 42,700 के आसपास, 42,600 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो उस स्थिति में तो हम केवल और केवल चार्ट को देख करके ही डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है, किस प्रकार का प्राइस एक्शन बन रहा है, उस हिसाब से हमें यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग रहती है, मान लो बैंक निफ्टी अपनी क्लोजिंग लेवल के ऊपर कहीं पर ओपन होता है और यहाँ पर ये जो रेंज बना रखी है इस रेंज के नीचे नीचे ही यहाँ पर ओपन होता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर हम थोड़ा सा संभल करके काम करेंगे। तो बैंक निफ्टी अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर गिरने लगता है और अपनी क्लोजिंग लेवल को भी नीचे की साइड काट देता है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि फिर मार्केट में ये जो मोमेंटम है वो यहाँ पर हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 42,400 के आसपास कहीं पर सपोर्ट ले लेता है, मतलब आज के दिन का जो ये हाई बना है उसके आसपास कहीं पर सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे तो यहाँ पर कॉल साइड की तरफ का प्लान किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो बैंक निफ्टी अपने इस हाई के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है या आज के दिन की क्लोजिंग इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर आपको पुट साइड में जाना है तो मेरा तो मानना यही है कि 42,180 के नीचे जब यहाँ पर बैंक निफ्टी निकल जाएगा तो वहां पर एक सेफ ट्रेड लिया जा सकता है पुट साइड का। ये बात हो गई यहाँ पर छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग की। अब हम बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। तो बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है और यहाँ पर 42,180 के ऊपर कहीं पर ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ही कहीं पर ओपन होता है और अपनी रेजिस्टेंस मतलब अपने क्लोजिंग लेवल का रेजिस्टेंस लेकर के यहीं से डाउन साइड आने लगे तो इस लेवल को जैसे ही काटे तो हम केवल और केवल क्या करेंगे, पुट साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। लेकिन ओपन होते ही भागने लगता है और इस लेवल को, इस रेंज को यहाँ पर निकाल देता है, इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉल साइड की तरफ का प्लान कर सकते हैं। और बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग अगर देखने को मिल जाएगी 42,000 के आसपास कहीं पर बैंक निफ्टी ओपन होगा तो आप सभी को पता है ये लेवल जो है यहाँ पर बायर बैठे हैं तो ये वापस से खींच करके बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड ले जा सकते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी ओपन होते हैं यहाँ से भागने लगता है तो कोई भी अगर बुलिश कैंडल दिखाई देगी तो उसमें यहाँ पर हम कॉल साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद फंस जाता है, एक रेंज बनाने लगता है, तो वो रेंज जिधर भी कटेगी उस रेंज की तरफ ही यहाँ पर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल सा हमारा प्लान रहेगा और लेवल मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं और आई होप आपको ये लेवल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।